नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर सीरीज, और वो भी उत्तर प्रदेश विशेष। और ये आप बुक देख रहे हो बगल में जो मैगजीन है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर दृष्टि की है, मंथली मैगजीन है। ठीक है, ध्यान रखना मंथली मैगजीन है। और इसको हम लोग कवर करेंगे यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, कुल मिला के उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, ये बुक जो मैगजीन है करंट अफेयर की बहुत ही बेहतरीन है। तो इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से कंप्लीट करें। आज ये इसका पहला वीडियो है, ठीक है ना। हो सकता है 2 से 3 वीडियो में ये करंट अफेयर समाप्त हो जाएगी। अब पूरा मंथली करंट अफेयर है, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पे नए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और एक मुझे बता दो कि अप्रैल मंथ की ये पूरी सीरीज है, ठीक है ना, अप्रैल मंथ की। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करें इस सेशन की। तो हम लोग पहले वन लाइनर देख लेते हैं। देखिए, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, और अभी हम लोग केवल वन लाइनर देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद टॉपिक वाइज देखेंगे अच्छे से डिटेल में। तो पहला है कि 22 अप्रैल 2024 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 104 साल के इतिहास में पहली महिला कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कुल मिला के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको एएमयू बोलते हैं, सर सैयद अहमद खान ने इसका स्थापना की थी। ये सभी आपने मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा। तो पहली महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर नईमा खातून, ठीक है। प्रोफेसर नईमा खातून अब पहली महिला है, तो आपको याद अच्छे से रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 19 अप्रैल 2024 को अयोध्या के अपर नगर आयुक्त सुमीर कुमार ने बताया कि अयोध्या में विकसित किए जा रहे जैव विविधता पार्क में पौधरोपण किया जाएगा। किस तकनीक से, कैसे किया जाएगा? तो मियावाकी तकनीक से। मियावाकी तकनीक एक नया शब्द है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। जैव विविधता पार्क कहां पर? अयोध्या में, उत्तर प्रदेश अयोध्या में। क्लियर? आगे आगे देखा जाए। अठारह अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की दिशा में नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? किसने? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने। किसके साथ किया है? आईआईटी कानपुर के साथ। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, आईआईटी कानपुर। क्लियर? चलिए आगे देखें। वन लाइनर है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद रखना है। आगे क्या कह रहा है कि 17 अप्रैल 2024 को बनारस की तिरंगी बर्फी, इंपॉर्टेंट, तिरंगी बर्फी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 5 अन्य उत्पादों को भी जीआई प्रमाणन प्रदान किया गया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के जीआई टैग उत्पादों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? जीआई टैग अब हो गई है 75। याद रखना है कि पूरे भारत में सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश बन चुका है। और इसके बारे में हम लोग जब वन लाइनर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बारे में अच्छे से डिटेल्ड में आगे देखेंगे कौन कौन से जीआई टैग हाल ही में मिले हैं, ठीक। उसके बाद है 17 अप्रैल 2024 को अयोध्या में संपन्न सूर्य तिलक परियोजना को डिजाइन करने में जिस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह कौन था? तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, सूर्य तिलक परियोजना, ठीक है। 17 अप्रैल को आपने देखा होगा माथे पर जो है सूर्य का तिलक लगा था। तो ये एक साइंटिफिक परियोजना थी, किसके साथ? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के साथ। आगे 16 अप्रैल 2024 को यश भारती सम्मान से सम्मानित उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति माहेश्वर तिवारी का निधन हो गया। तो ये माहेश्वर तिवारी का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था, किस क्षेत्र से था, ये पूछा गया है। तो याद रखना है साहित्य से। कविता के नवगीत धारा साहित्य से था। कुल मिला के याद रखना किस क्षेत्र से संबंधित थे? साहित्य क्षेत्र से संबंधित थे। क्लियर हो गया? उसके बाद है 11 अप्रैल 2024 को
18वीं लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हेतु मतदाता जागरूकता करने वाली डीएमजी फिल्म प्रोडक्शन की लघु फिल्म मतदाता मेरा अधिकार, ये फिल्म का नाम है मतदाता मेरा अधिकार, के पोस्टर का लोकार्पण किया गया। कहाँ पर? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में किया गया, ठीक है ना। और आपने देखा होगा कि जो वोटिंग परसेंट है वो थोड़ा थोड़ा गिरा हुआ है इस बार, है ना, 50 to 60%, इससे अबव बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल जा रहा है। खैर, अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग ना हुई हो तो वोट जब भी हो तो ज़रूर देने जाना, अगर आप योग्य हो तो। ठीक, आगे देखें। योग्य होने का मतलब 18+ हो तो, कुछ और मतलब मत निकाल लेना। चलो आगे देखें। 8 अप्रैल 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की पुण्यतिथि मनाई गई। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से? बच्चे बच्चे को पता होगा, बलिया जिले से संबंधित हैं। 34वीं रेजिमेंट के ये सैनिक थे, बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में। और फिर इन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। शुरुआत क्या की थी? इनको जो फांसी दे दी गई थी तो वहीं से फिर क्रांति शुरू हो गई थी। ठीक है, उसके बाद है 7 अप्रैल 2024 को स्वामी शिवशंकर चैतन्य भारती महाराज का निधन हो गया। उनकी ख्याति थी किसके रूप में? तो काशी के शिव धारक के रूप में। ध्यान देना है, काशी के शिव धारक के रूप में। आगे देखें। 5 अप्रैल 2024 को प्रसिद्ध उस्ताद गायक अफजल कुरैशी का निधन हो गया। इसका संबंध था अफजल कुरैशी, ध्यान याद रखना, नाम याद रखना, क्योंकि आरो यारो जैसे एग्जाम में ये किरानों से संबंधित, घरानों से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किराना घराने से संबंधित है अफजल कुरैशी। क्लियर? चलो आगे देखें। एक मिनट। हाँ, 5 अप्रैल 2024 को प्रसिद्ध उस्ताद गायक अफजल कुरैशी का निधन हो गया। किराना घराने से संबंधित है, देख चुके हैं। आगे 2 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो वे कौन है? अर्धे दुमौली कुमार प्रसाद। अर्धे दुमौली कुमार प्रसाद, याद रखना है। उसके बाद है कि 1 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, याद रखना है कि गोरखपुर में कौन सा प्राणी उद्यान है? अशफाक उल्लाह खां। या आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ पे है? गोरखपुर में है। तो उद्यान में प्रदेश की सबसे उम्रदराज बब्बर शेरनी का निधन हो गया, जिसका नाम क्या था? तो सबसे एजेड शेरनी एक वहां पर थी, उसका नाम था मरियम, जिसका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है करंट अफेयर में। क्लियर? चल नेक्स्ट। तीस मार्च 2024 को IIRF इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी रैंकिंग में विधि संस्थानों में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। कौन सा? तो याद रखना, IIRF में जो रैंकिंग आई है इसमें जो उत्तर प्रदेश का इंस्टीट्यूट है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU, पहले नंबर पे है। ठीक, 30 मार्च 2024 को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक सांझी क्राफ्ट को भारत सरकार द्वारा GI टैग प्रदान किया गया। इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? सांझी क्राफ्ट, ये क्राफ्ट ध्यान रखना है, सांझी क्राफ्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि सांझी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मथुरा से। ठीक है, मथुरा से। चलो आगे। आगे देखा जाए क्या है कि 30 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र की एक स्वदेशी गेहूं की किस्म को भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग प्रदान किया गया। इस गेहूं को स्थानीय तौर पर जाना जाता है कठिया गेहूं। याद रखना, बुंदेलखंड क्षेत्र में कठिया गेहूं कहा जाता है, कठिया गेहूं। और याद है कि उत्तर प्रदेश को 75 GI टैग मिले हैं, जो कि भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है किसी राज्य में। ठीक है, आगे 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र के समन्वय समिति की 7वीं बैठक कहाँ हुई? तो दक्षिण भारत का अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है।
तो वाराणसी में बैठक हुई। किस क्रम की बैठक थी? तो 7वें नंबर की बैठक थी, याद रखना है। ठीक। 26 मार्च 2024 को नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास ने उत्तर प्रदेश के जिस शहर में इंडो नेपाल आर्थिक सहयोग की नई संभावनाओं को तलाशने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया, वह है, तो कहाँ किया? लखनऊ में। पूछा गया है ना, जिस शहर में इंडो नेपाल आर्थिक सहयोग का कार्यक्रम आयोजित किया, कहां पर? लखनऊ में, राजधानी में। क्लियर। नेक्स्ट, 25 अप्रैल 2024 को अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन संस्था हुरून द्वारा प्रकाशित ग्लोबल रिच लिस्ट में उत्तर प्रदेश की जिन 2 उद्योगपति को जगह मिली है वे हैं, तो घड़ी साबुन के मालिक मुरलीधर ज्ञानचंदानी और बिमल ज्ञानचंदानी। याद रखना, घड़ी साबुन, जो घड़ी साबुन आप लोग यूज़ करते हो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इसका जो टैग लाइन है, तो उन्हीं के जो मालिक हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन संस्था हुरून द्वारा प्रकाशित ग्लोबल रिच लिस्ट में जगह मिली है। उत्तर प्रदेश के हैं खास, याद रखना है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश का वह विश्वविद्यालय जिसे हाल ही में टाइटेनियम कार्बन मिश्रित उपकरण से दंत प्रत्यारोपण के किए गए शोध को पेटेंट किया गया, तो BHU, दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय। तो वो कौन सा विश्वविद्यालय? BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, ध्यान रखना है। हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी हुए हैं। आगे देखा जाए क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जिन नदियों में रोइंग शुरू करने का निर्णय लिया गया है वे कौन है? वाटर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए तो गंगा नदी और वरुणा नदी। तो वरुणा आपको पता है कहाँ है? बनारस में, वाराणसी में है, तो गंगा और वरुणा नदी, ध्यान रखना है। ठीक। नेक्स्ट, देश का पहला मंदिर जहां हाल ही में एयरपोर्ट के सफाई व्यवस्था की SOP लागू करने की घोषणा की गई है, वह कौन सा मंदिर है? देश का पहला मंदिर है, समझ लो, तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है, सबको पता है कहाँ है? वाराणसी, बनारस में। आगे देखें तो आगामी राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश के जिस जनपद में किया जाएगा वे कहाँ? बनारस में, वाराणसी में। तो वाराणसी में कई चीज़ें हैं, ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया, स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया कहाँ? चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्या कह रहा है कि पहला स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है, तो चित्रकूट में, ये हम लोग देख चुके हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस जिले की बांसुरी को GI टैग मिला, बांसुरी आपको पता है, आपने ODOP में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ODOP में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, कि पीलीभीत का जो प्रसिद्ध ODOP है वो कौन सा है? बांसुरी। ठीक है, तो बांसुरी को GI टैग मिला है, ध्यान रखना। उसके बाद हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय प्रवर्तन फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इंस्पायर अवार्ड मानक 2023-24 में प्रतापगढ़ जिले के 23 विद्यार्थियों को बाल वैज्ञानिक के रूप में चयनित किया गया। इस पुरस्कार के तहत पुरस्कार धनराशि कितनी है? 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये। ठीक, उत्तर प्रदेश का है, याद रखना है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का वह शहर जो हाल ही में सोलर रूफटॉप ऑन ग्रिड सिस्टम योजना में पहले स्थान पर आ गया है, कौन है? वाराणसी। और वाराणसी में ये बहुत सारी योजनाएं हैं, मतलब बहुत सारे फैक्ट हैं, तो वाराणसी के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के रामगढ़ ताल, अब रामगढ़ ताल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे है? गोरखपुर में है। तो रामगढ़ ताल में अमेरिकन प्रजाति की नारंगी चोंच वाली सफ़ेद बतख छोड़ने का निर्णय लिया गया है। यह ताल कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है, रामगढ़ ताल गोरखपुर में।
आपने जब झीलें पढ़ी होंगी उत्तर प्रदेश की तब इसको अच्छे से पढ़ा होगा। क्लियर है? चलो आगे देखें। आगे क्या कह रहा है प्रश्न। 22 अप्रैल 2024 को टोरंटो में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा 17 वर्षीय खिलाड़ी हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डोमा राजू गुकेश। डोमा राजू गुकेश, ध्यान रखना है। टोरंटो में ये आयोजित हुआ था। अब भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमा राजू गुकेश, ठीक, टूर्नामेंट जीता है इन्होंने। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने जिस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच सौंपा हुआ है, तो भारत ने क्या किया है, ब्रह्मोस मिसाइल मतलब दूसरे को दिया है, किसी देश को दिया है। तो किस देश को दिया? तो फिलीपींस को दिया। ध्यान रखना, फिलीपींस। राजधानी क्या है? मनीला। नेक्स्ट, 19 अप्रैल 2024 को आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने गुजरात के कच्छ जिले में अब तक के सबसे लंबे नाग के अवशेष की खोज की, जिसका नाम रखा है वासुकी इंडिकस। वासुकी इंडिकस, ध्यान रखना है। आईआईटी रुड़की ने क्या किया है कि गुजरात के कच्छ रण में सबसे लंबे नाग के अवशेष खोजे हैं। नाग मतलब सांप, ठीक। और वासुकी के बारे में एक चीज बता दूं मैं आपको, आपने सुना होगा समुद्र मंथन, अमृत मंथन हुआ था, जिसमें जो विष निकला था वो भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसी वजह से उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तो जो मंथन के लिए जो नाग रस्सी बना था, जिसमें एक तरफ राक्षस ने पकड़ा था, दूसरी तरफ देवताओं ने पकड़ा था नाग को, तो जो नाग रस्सी के तरीके प्रयोग हुआ था उसी नाग का नाम क्या है? वासुकी है, वासुकी नाग, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। उसके बाद है कि 18 अप्रैल 2024 को प्रतिष्ठित 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम कहाँ के निवासी है? तो फिलिस्तीन के निवासी। नेक्स्ट, 18 अप्रैल 2024 को जारी S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 भारतीय बैंकों को एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल किया गया है। वे बैंक हैं तो SBI हैं, HDFC हैं और ICICI बैंक है। तो ये 3 बैंक है, याद रखना है। 18 अप्रैल 2024 को IPL 2024 के मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में उतरते ही IPL में 250 मैच खेलने वाले MS धोनी के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। सबको पता होगा, रोहित शर्मा, ठीक, रोहित शर्मा 250 मैच खेलने वाले धोनी के बाद, पहले कौन है? धोनी है, दूसरे कौन है? रोहित शर्मा बन चुके हैं, ठीक। उसके बाद देखा जाए 17 अप्रैल 2024 को यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स UNPF द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है? तो 144.17 करोड़ एक रिपोर्ट के अनुसार है। और अभी जनगणना की रिपोर्ट तो आई नहीं है फाइनली, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है, 144.17 करोड़, ठीक। उसके बाद है 16 अप्रैल 2024 को फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने सूर्य को निगल जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल खोजा है, जिसको नाम दिया गया है GAIA BH3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य को निगल जाने वाला ब्लैक होल, इतना बड़ा ब्लैक होल है। और आपको पता होगा, आपने देखा होगा वीडियोस में, ब्लैक होल क्या करता है कि वो खींच लेता है सबको अपनी तरफ। तो सूर्य को निगल जाएगा, इतना बड़ा ब्लैक होल है, जिसका नाम क्या है? GAIA BH3, ठीक। नाम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अब जब सौर मंडल वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उनमें यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। अब आपसे भोर का तारा, शाम का तारा, ये आपसे कम पूछता है। चलो, 16 अप्रैल 2024 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट 2023 में पहले पायदान पर है।
हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखो क्या कह रहा है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट में पहले में कौन है? दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा, तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक। 11 से 16 अप्रैल 2024 तक 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ? किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में किया गया 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग। चलिए, 12 अप्रैल 2024 को अल अमराट में कतर के खिलाफ एसीसी पुरुष T20I प्रीमियर कप मुकाबले के दौरान एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर युवराज सिंह और किरोन पोलार्ड की विशिष्ट कंपनी में शामिल होने वाला नेपाल का 24 वर्षीय ऑलराउंडर खिलाड़ी है। कौन? दीपेंद्र सिंह एरी। 24 साल का है दीपेंद्र सिंह एरी। ठीक है। T20I प्रीमियर कप मुकाबले के दौरान, ठीक, एक ओवर में 6 छक्के लगाकर, याद रखना है। आगे देखें तो 11 अप्रैल 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन बना? लक्षद्वीप में अपना ब्रांच खोला है पहला प्राइवेट बैंक HDFC, याद रखना है। HDFC ने लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोली है। ये पहला प्राइवेट बैंक बन चुका है। 9 अप्रैल 2024 को 36 वर्ष और 321 दिन की आयु में ATP रैंकिंग के इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे उम्रदराज नोवाक जोकोविच, ध्यान रखना है। कौन? नोवाक जोकोविच। ठीक। न्यूजीलैंड के वह पूर्व लेग स्पिनर जिनका 9 अप्रैल 2024 को 93 इयर्स की उम्र में निधन हो गया, जैक अल्बास्टर, नाम याद रखना है। जैक अल्बास्टर न्यूजीलैंड के हैं, लेग स्पिनर हैं। 93 साल में इनकी मृत्यु हो गई। कब? 9 अप्रैल को। भारतीय वायुसेना के सबसे उम्रदराज जीवित पायलट जिनका 8 अप्रैल 2024 को 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया, स्क्वाड्रन लीडर दिलीप सिंह मजीठिया, याद रखना है। स्क्वाड्रन लीडर दिलीप सिंह मजीठिया। ठीक। अमेरिका के रहने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज जुड़े हुए ट्विंस जिनका 62 वर्ष की आयु में 7 अप्रैल 2024 को निधन हो गया, तो लोरी और जॉर्ज, ये ट्विंस थे, मतलब आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है। आपने देखा होगा कई सारे इस हिसाब से इनका जो क्या होता है कि सर है वो अलग अलग होता है, बाकी आपस में पूरा शरीर एक ही होता है। ठीक है। तो ये आपने इनके बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो इनका 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट, पाँच अप्रैल 2024 को निर्माण उद्योग परिषद द्वारा गठित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार सामाजिक विकास और प्रभाव सृजित करने के लिए उपलब्धि पुरस्कार और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी प्रदान किया गया। किसको? SJVN लिमिटेड, SJVN लिमिटेड को। ठीक है। SJVN लिमिटेड कंपनी को। नेक्स्ट, दो अप्रैल 2024 को इंग्लैंड के जॉन अल्फ्रेड टेविंसवुड आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गए हैं, जिनकी उम्र है कितनी? 111 साल 224 दिन। वाह, 111 साल के हैं। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ठीक है, ध्यान रखें। 2 अप्रैल 2024 को तीसरे कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी, ध्यान रखना है। अब्दुल फतेह अल सीसी। 2 अप्रैल 2024 को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज
मोरा का 114 साल की उम्र में निधन हो गया। वे निवासी थे कहाँ के? वेनेजुएला। देखो अभी हम लोगों ने देखा है कि 111 साल के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, लेकिन 114 साल के थे, लेकिन इनका क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये भी कहाँ के थे? वेनेजुएला के थे ये। अब वो कहाँ के थे? वो इंग्लैंड के हैं, ठीक है ना। ये वेनेजुएला कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका का देश है, सॉरी दक्षिण अमेरिका का देश है, ठीक, साउथ अमेरिका का। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2024 को थाईलैंड के फुकेत में IWF विश्व कप में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के बाद इस साल पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। कौन? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। 26 मार्च 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी पावर लिमिटेड द्वारा लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंजूरी दी, जो स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में। अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक पावर लिमिटेड, अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में ही तो है। अमरकंटक के उत्तर से सोन नदी, पश्चिम से नर्मदा नदी, दक्षिण से इंद्रावती, है ना, तो ये नदियां भी निकलती हैं। सतपुड़ा का भाग है, तो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। 100% अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, मतलब कुल मिलाकर ये पूरा किसके पास चला गया? अडानी के पास। इसको भी मोदी जी ने बेच दिया। चल नेक्स्ट, 24 मार्च 2024 को बेरूत लेबनान में WTT फीडर बेरूत सेकेंड 2024 के फाइनल में लग्जमबर्ग की सारा डी नुट्टे को हराकर महिला एकल का खिताब जीतने वाली भारतीय पैडलर हैं श्रीजा अकुला। क्या नाम है? श्रीजा अकुला, ठीक। नेक्स्ट, 23 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री महामहिम त्शेरिंग टोब्गे, कहाँ के? भूटान के, ने भारत सरकार की सहायता से निर्मित अत्याधुनिक अस्पताल ग्याल्सुएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। कहाँ? थिम्पू में। थिम्पू आपको पता है कहाँ? भूटान की राजधानी थिम्पू में, ठीक। 23 मार्च 2024 को जिस ऑपरेशन या अभियान के माध्यम से भारतीय नौसेना द्वारा संचालित किए जा रहे समुद्री सुरक्षा अभियानों के 100 दिन पूरे हो गए, वह ऑपरेशन कौन सा है? तो ऑपरेशन संकल्प, याद रखना है, ऑपरेशन संकल्प। 100 दिन पूरे हो गए। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ स्थित वेदांता एल्यूमिनियम की इकाई भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को। देखो कई सारी कंपनियां हैं एल्यूमिनियम की, एक है बाल्को, फिर है नाल्को, नाल्को, हिंडाल्को भी है, इंडाल्को भी है, माल्को भी है ना, तो कई सारी कंपनियां हैं। तो याद रखना है वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी, जिसको वाल्को बोला जाता है, वाल्को। और ये जो बाल्को है ये भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी है, ठीक है, ध्यान देना। चलो आगे, हाल ही में यूरोपीय यूनियन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के हिस्से के रूप में जिस देश के अनुसंधान केंद्र ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है, वे देश कौन सा है? रोमानिया। सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है रोमानिया ने, ठीक। उसके बाद हाल ही में शतरंज की विश्व नियामक संस्था द्वारा जारी नवीनतम FIDI रैंकिंग में 2756 की मानक रेटिंग के साथ भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व नियामक संस्था द्वारा जारी नवीनतम FIDI रैंकिंग है, ठीक है, उसके अनुसार अर्जुन एरिगेसी नाम याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने रबर उद्योग में इस्तेमाल होने वाले अघुलनशील सल्फर
कि जिन देशों से आयात की डंपिंग रोधी जांच शुरू की है वे देश हैं। आपको पता है कि रबड़ बनाने में सल्फर का बहुत बड़ा योगदान है। सल्फर मिलाने पर रबड़ थोड़ी सी मजबूत बनती है। तो डंपिंग रोधी जांच शुरू की है वे देश हैं। किन देशों की जांच शुरू की है? तो चीन और जापान। चीन और जापान के डंपिंग रोधी जांच शुरू कर दी है। किस लिए? तो रबड़ उद्योग में अघुलनशील सल्फर, जो सल्फर घुलता नहीं है, उसकी जांच करने के लिए। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है, चीन और जापान। तो आगे कुछ नहीं है, हम लोगों का क्या है कि एक चीज बता दूं कि जो वन लाइनर करंट अफेयर, ये हम लोगों का होता है कंप्लीट। अगले वीडियो में ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, अगले वीडियो में हम लोग डीपली चलेंगे, डेप्थ में चलेंगे, एक्सप्लानेशन चलेंगे, एक्सप्लानेशन। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 से 3 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। एक्सप्लानेशन करेंगे अच्छे से, और क्योंकि आपको पता है कि कथन करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं करंट अफेयर में भी, तो करंट अफेयर को अच्छे से डीपली समझना पड़ेगा। ठीक, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वन लाइनर ये क्वेश्चन आंसर थे, अच्छे से याद कर लेना। और अगले वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ करंट अफेयर की इस सीरीज में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।